आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि पीएम की रैली को कश्मीरियों की जबरदस्त हिमायत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि इस रैली में लाखों लोग शरीक होंगे। रविंद्र रैना ने कहा कि इस हिमायत की वजह से उन्हें पुख्ता यकीन है कि इस बार कश्मीर में कमल खिलेगा और आगाज अनंतनाग राजौरी सेगमेंट से होगा। रैना ने अनंतनाग के ब्रह इलाके में पार्टी कारकुनों की रैली से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द बाकी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने वाला है। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब 7 मार्च को वादी कश्मीर में आ रहे हैं और वादी कश्मीर में जब मोदी साहब 7 मार्च को यहाँ पहुँचेंगे, लाखों की तादाद में वादी कश्मीर की आवाम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का इस्तकबाल करने, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के दीदार करने, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का वेलकम करने लाखों की तादाद में कश्मीर की आवाम श्रीनगर पहुंच रही है। जो कश्मीर की आवाम का प्यार मिल रहा है, एक चंद सैलाब कश्मीर के गांव-गांव में उमड़कर बीजेपी की रैली में आ रहा है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि कश्मीर में इस बार कमल खिलेगा और इसका पहला कमल अनंतनाग राजौरी। बीजेपी के सीनियर लीडर तरुण चुग ने कहा कि कश्मीर के लोग वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए तरुण चुग ने कहा कि श्रीनगर सयाहत की राजधानी बन गया है और यहाँ के लोग पीएम मोदी की तरक्की और खुशहाली के मॉडल के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी सबका साथ सबका विश्वास पर यकीन रखते हैं। धारा 370 हटने के बाद पहली बार जो है वो प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, तो उनके दौरे को किस तरह आप देख रहे हैं? जम्मू कश्मीर की जनता भारत की जनता की तरह प्रधानमंत्री मोदी जी से अपार प्रेम करती है, उन पर अटूट विश्वास करती है। जिस तरह से लोकतंत्र की बहाली, शांति, खुशहाली और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने एक बड़ी छलांग लगाई है। ये वही जम्मू कश्मीर है जिसे टेररिज्म कैपिटल कह के बदनाम किया जाता था। आज ये जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण बना। आज जम्मू कश्मीर का विकास चौमुखी हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, यहाँ नौकरियां मिल रही हैं, यहाँ करप्शन समाप्त हुआ है। आज जम्मू कश्मीर की जनता मोदी जी ने जो 370 की बेड़ियां तोड़ी थी, उसके बाद मोदी जी को देखने के लिए, मिलने के लिए, सुनने के लिए बख्शी स्टेडियम में लगभग 1.5 लाख 2 लाख लोग आने की सूचना मिली है। मैं अभी इनकी मीटिंग करने के लिए आया हूँ, मौके पे जायजा लेने के लिए आया हूँ, सारे इंतजाम देखने के लिए आया हूँ। और मैंने जो अभी मीटिंग की है, इतना उत्साह जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के लोग आंखें बिछाकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो बदनाम किया था, उस जम्मू कश्मीर को जहां विश्वास नहीं था, आज वो जम्मू कश्मीर विश्वास से लबालब है। आज जम्मू कश्मीर विकास से लबालब है। आज जम्मू कश्मीर जो सदियों से स्वर्ग है, वो स्वर्ग आज दुनिया उसे देख। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे कश्मीर से लोग बहुत पुरुमीद नजर आ रहे हैं। पीएम 7 मार्च को वादी कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। न्यूज़ 18 ने मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों से इस हवाले से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 तारीख को कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं। कई सारे ऐसे शख्स हैं जिनका जिक्र किया है अक्सर प्रधानमंत्री ने मन की बात में, और आज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका प्रधानमंत्री ने मन की बात में शुक्रिया अदा किया था। मजीद बात करते हैं। प्रधानमंत्री का दौरा है, जी आपका जिक्र हुआ है मन की बात में, जी किस तरीके से देख रहे हैं इस दौरे को? बहुत खुश मैं खुश हो गई जब यहाँ पे आया, प्रधानमंत्री हमारे मिनिस्टर आए यहाँ पे, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ कश्मीरी लोग गए जहाँ पे हमारे दुकानदारों को कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए, जहाँ हमारी रोजगारी दूर होना चाहिए यहाँ पे हमारी को। प्रधानमंत्री का भी दौरा है यहाँ पे 2 दिन बाद, आपका नाम भी मेंशन हुआ था मन की बात में कई बार उन्होंने, जो आपने इस वक्त काम किया हुआ है डल को लेके।
क्या एक्सपेक्टेशंस है आप लोगों की, स्पेशली दल के लोगों की, जिनको अक्सर इग्नोर किया जाता है इस दौरे से? देखिए, हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, मगर यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे जो रेसिज्म की वजह से हमारी कम्युनिटी को दबाया गया है, आज तक जितने भी हुकूमतें आई हैं हमको ख़त्म किया गया है। हम वो बंदे हैं जिन लोगों ने टूरिज़म के ऊपर रुपया 10 कमा के और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया है यहाँ पे, और मगर हमारे लिए कोई पैकेज नहीं आज तक। खाली अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन लोगों ने हमको उस टाइम देखा था, उस टाइम थोड़ा बहुत हमें वो लोन दिया था, तो उसकी वजह से अब ये इंडस्ट्री बची हुई है। मुझे लगता है कि हमें ये होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बिजली के फीसेस है बहुत ज़्यादा है, हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया आज तक, क्योंकि जो 30 साल के हमने गुजारे हैं, हमने खुद अपनी मदद आप की है यहाँ पे, मगर हमारे ऊपर कोई पैकेज या कोई भी किसी चीज़ का हेल्प आज तक नहीं मिला इस कम्युनिटी को। कि आज तक जितने भी पैकेज आए हैं वो हमको नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ स्पेशली हमारा नाम लिया जाए, हमारी कम्युनिटी का नाम लिया जाए, और हमें अच्छा खासा पैकेज चाहिए। अब तम तक आव सह अस नश तम कोर वारिया अप्रिशिएट ये तम सन तम वुच तो अस गई बड़ खुश तो गई सह अस नश आव तो वन बूज सतमि तारीख मोदी जी योर यून वारिया खुश तिकाज अस सोचान अस सोचमुत मतलब सान खतर तम कह पैकेज कोर्मुत यह आर्टिजन खतर कि यह पकि ब्रो तो बे मिल एनकरेजमेंट और बे टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यी तम सत वात अस फायदे और सारे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर बशीर अहमद मीर ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के आने से कश्मीर में तरक्की के नए दौर का आगाज़ हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 7 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर में प्रोजेक्ट्स और पैकेज का ऐलान करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का दूसरी बार आना, मैं फिर कहता हूं कि हमारे लिए मुबारक की बात है। और पैकेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो आज तक वो पैकेजेस कश्मीर के आवाम ने कभी नहीं देखी जो नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत में आने के साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को जिन पैकेजेस से नवाजा है। और हमें इंशाल्लाह और भी उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए, खासकर गरीब तबके के लिए जो काम किया है और खानदानी सियासत को ख़त्म करने के लिए कोशिश की है, वो कोशिश उनकी ज़ाया नहीं हुई, बल्कि वो कोशिश रंग लाई, और हमारे गरीब आवाम जिनका कोई नहीं सुनता था, आज हर एक गरीब का कोई भी किसी भी दफ्तर में जाइए। सियासी हलकों में ये बात जोरों पर है कि साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में वापस आ सकते हैं और उन्हें उधमपुर कठुआ लोकसभा हल्के से मैदान में उतारा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के वर्किंग कांग्रेस सदर रमन भल्ला ने चौधरी लाल सिंह की पार्टी में वापसी के बारे में कुछ इशारे भी दिए। उन्होंने कहा कि सियासत में किसी भी चीज को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। भल्ला ने कहा कि इंडी इत्तेहाद के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आखिर कांग्रेस क्या कब तक ये कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट करेगी और कब तक क्या अलायंस में भी चुनाव लड़ाया जाएगा, इस पर बात करने के लिए रमन भल्ला हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फॉरवर्ड मिनिस्टर भी हैं। सर, कब तक ये तस्वीर साफ होगी कांग्रेस की अगर हम बात करें? हमारी एसीसी ने कुछ काफ़ी लोगों को डिप्यूट करके रखा है जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे कर रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है जम्मू कश्मीर में जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ तालमेल, गठबंधन इंडिया ब्लॉक के अंतर्गत उसकी चर्चा अभी जारी है, और जैसे ही वो चर्चा खत्म हो जाएगी तो रिजल्ट जो है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। बड़ा हम तैयार हैं इस नारे के साथ कि हम चुनाव के लिए, हमारी पार्टी जो है वो सक्रिय है, और हमें लगता है कि जो जम्मू कश्मीर में भाजपा ने जम्मू कश्मीर के अवाम को जो जख्म दिए हैं, ये वक्त आ गया है कि बैलेट का इस्तेमाल करके, उस वोट का इस्तेमाल करके उनको एक रास्ता दिखाया जाए, ताकि अब ज्यादा देर तक लोग मूर्खदर्शक नहीं बनेंगे। आपका अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या आप अलायंस में लड़ोगे, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस बात कर रहे हैं, पीडीपी साइडलाइन है। अभी तस्वीर क्यों साफ है? बिल्कुल साफ है, हमें किसी पार्टी को फॉलो नहीं करना है। हमारी अपनी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, हर चीज को लेके कॉन्फिडेंस में लेके ऑन बोर्ड लेके वो मैदान में यहाँ पे उतारेगी। वो बतौर कांग्रेस के वर्कर होने के नाते जो इस लीडरशिप का, जो सेंट्रल लीडरशिप जिसके पास मैंडेट है, वो फैसला करेगी, हम उसको इम्प्लीमेंट जमीनी स्तर पे करेंगे। आपका नाम भी जोरों पे लिया जा रहा है जम्मू में?
अपने तरीके से अगर कोई लोग लेते हैं तो लेते रहे, पार्टी जो जिसके जो ड्यूटी लगाएगी, जिसको डिप्यूट करेगी, जिसको नामजद करेगी, हम दिल से उसका साथ यहाँ पे देंगे। ये पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर होने के नाते ये फैसले पार्टी की लीडरशिप के होते हैं। सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब है, राहुल जी, प्रियंका गांधी जी जो फैसला करेंगे हम उस फैसले के साथ खड़े रहेंगे। उधमपुर की सीट की अगर हम बात करें, उसमें कहा जा रहा है, ऐसी भी चर्चाएं कि रिपोर्ट्स आ रही थी कि चौधरी लाल सिंह को वापस बुला के वहां से चुनाव लड़वाने की कोशिश। पार्टी हर एक चीज को का संज्ञान यहाँ पे ले रही है, लोगों की क्या नब्ज है उस मुताबिक वो फैसला करेगी। तो मतलब आप रूल आउट नहीं करते अगर लाल सिंह का एंट्री वापस कांग्रेस में और लीडरशिप का पास मैंडेट है और वही फैसला है। अब कांग्रेस की बात है, जल्द से जल्द कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे घोषित करने वाली है और सरप्राइज भी हो सकते हैं। जो चौधरी लाल सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि कोई भी चीज रूल आउट नहीं हो सकती, हो सकता है कि वो फिर कांग्रेस में आके कैंडिडेट यहाँ से बने। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। डीपीएपी के तर्जुमान सलमान निजामी ने कहा कि उनकी पार्टी पैराशूट के जरिए उम्मीदवार नहीं लाना चाहती, इसीलिए नामों के ऐलान पर थोड़ी ताखीर हो रही है। सलमान निजामी ने कहा कि 1-2 दिन में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को अपने दौरे कश्मीर के दौरान जम्मू कश्मीर के लिए कुछ बड़ा ऐलान करना चाहिए। खैर मकदम है आपका, हमें बताइए कि अभी जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको? डीपीएपी नाम भी अनाउंस नहीं कर पा रहा है, आखिरकार क्या मौक़िफ़ रहेगा जो आने वाले कैंडिडेट्स फाइनलाइज लोग करते हैं, लोग हमारे साथ, इसलिए आज़ाद साहब हर कोने में जा रहे हैं, खुद लोगों से पूछ रहे हैं आप किसको चाहते हैं, कौन आपकी रहनुमाई करे, कौन पार्लियामेंट में जाए। तो इसलिए हम ग्राउंड पे हैं, कोई और पार्टी हमारे सामने नजर ही नहीं आ रही, वो सिर्फ इंटरव्यू दे रहे हैं घर बैठ के। लेकिन हम पीर पंचाल गए, हम रजौरी, पुंछ, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, आज पहलगाम में हैं, चरार जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों से पूछेंगे कि आप किस नुमाइंदे को, हम पैराशूट से नुमाइंदा नहीं लाएंगे, लोगों से पूछ रहे हैं। आज़ाद साहब हर जगह जा रहे हैं कि भाई आप किसको चाहते हैं। जिस तरीके से पार्लियामेंट में आज़ाद साहब ने नुमाइंदगी की जम्मू कश्मीर की आवाम की, वैसे हम चाहते हैं कि हमारा वो कैंडिडेट हो जो आज़ाद साहब की तरह वहाँ नुमाइंदगी की जम्मू कश्मीर की आवाम। आज तो ऐसा लगता है जैसे पार्लियामेंट से हमारा नक्शा ही गायब हो गया है। एनसी के 2 एमपी थे, कोई बात उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम की पार्लियामेंट में नहीं की। आज़ाद साहब थे, पार्लियामेंट में हमारी बात रखी जाती थी, उठती थी। आज़ाद साहब जो है 370 पे उन्होंने जिस तरीके से वहाँ वकालत की जम्मू कश्मीर की आवाम की, और हम चाहते हैं कि आवाम चुने हमारे नुमाइंदे, आवाम पे ही हमने छोड़ा है। तो इसलिए हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम डिसाइड करेंगे कुछ सीटों पे, उसके बाद जो है बाकी सीटों पे। हम नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में खून खराबा हो, लोग अमन चाहते हैं, तरक्याती काम। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ अमन हो, तरक्की हो। तो सरकार, जैसे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते थे जम्मू में भी कि वो कोई पैकेज अनाउंस करे, चाहे कश्मीरी पंडित भाई बहन हमारे सफ़र कर रहे हैं, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में भी कोई ऐलान ऐसा प्रधानमंत्री जी करें। और अब कश्मीर आ रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई अच्छी बात वो करके जाएं, लोगों को इकट्ठा रखने की बात करें। हम अमन चाहते हैं, तरक्याती काम हो। आज़ाद साहब ने भी यही नारा पूरे देश में बुलंद किया है कि हर एक आदमी को ज़ात और धर्म से उठ के सियासत करनी चाहिए और सबको इकट्ठा लेकर काम कर। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। चेतना यात्रा बावरा कलवेर जी की ताज़ीम के लिए बेदारी का एक जुलूस पंजोखत्र महादेव मंदिर के अहाते से निकाला गया। ये जुलूस महाशिवरात्रि महोत्सव की मुनासबत से निकाला जाता है। ये जुलूस राजेंद्र बाजार, रघुनाथ बाजार और जम्मू शहर के दीगर मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ वापस मंदिर के अहाते में इख्तिताम पजीर हुआ। हम ये जो बाबा कालीबीर की आज झांकी निकाल रहे हैं, ये पहली बार जम्मू में ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे जो लोक देवता हैं यहाँ के, वो सबसे ज़्यादा आराध्य जो देवता हैं यही हैं। और जो भी शुभ काम हम करते हैं उससे पहले हम देवताओं का आवाहन करते हैं उसी रूप में, और आमंत्रण भी देते हैं सभी शहर वालों को कि वो 3 दिन तक चलने वाले महाशिवरात्रि महोत्सव में 5 वक्त। काउंसिल फॉर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी वजारत तालीम के ज़ेर एहतमाम सोशल साइंस में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार आज इख्तिताम पजीर हुआ। सेमिनार के दौरान महकमे हायर एजुकेशन के लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन शुरा को तालीमी सरगर्मियों में मादरी ज़बान का इस्तेमाल करने पर जोर दिया और कहा कि तालिब इल्मों को बाकी ज़बानों के साथ साथ मादरी ज़बान में महारत होनी चाहिए। यही होता है कि जैसे हमारे जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, टीचर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उनका अपने भाषा में शिक्षा ग्रहण करें। और जो ये CSTT है, इसका भी उद्देश्य यही है कि वो अपने भाषा में शब्दावली जो बनाता है CSTT, उसका प्रचार प्रसार करता है, ताकि ये लोग बच्चे जो है ग्रामीण परिवेश के हैं वो उसका लाभ उठा सके। और जो शब्दावली, जो टर्मिनोलॉजी बनाया जाता है, जो CSTT है, उसकी स्थापना 1901। रियासी जिले के रनसू शिवखोड़ी में 7 मार्च से 3 रोज़ा मेले की शुरुआत होने वाली है, जिसमें DC रियासी विशेष पाल महाजन अपना अहम किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं। 3 रोज़ा मेले में विवाह भी देखने को मिलेगा और जंगम बाबा भी भजन पेश करेंगे। DC रियासी विशेष पाल का कहना है कि इस बार अकीदतमंदों को शिव भोले के दर्शन अनोखे अंदाज में कराया जाएगा। इस बारी शिवरात्रि का जो सारा का सारा एम्फोसिस वो रनसू में ही है। परसों सुबह 10:30 बजे शिव बारात निकाली जाएगी, जो त्रिदेव होटल से निकल के TRC पहुंचेगी। TRC में मंडप होगा, वहां पे उनका विवाह होगा भगवान शंकर और माता का, और उसके बाद वो बारात आगे चल पड़ेगी टुवर्ड्स दी होली के। उसके अलावा चमन लहरी जी और उनके साथी और यहाँ के जो लोकल सिंगर्स हैं वो 3 दिन भजन में अपने आप गाते रहेंगे और लोगों को उसमें भगवान शिव की भक्ति में लीन होने का मौका मिलेगा। और जंगम जो हमने बुलाए हैं वो 3 दिन शिव का विवाह पढ़ते रहेंगे और मंत्र चलते रहेंगे। लंगर हैं, कुछ डिपार्टमेंट के 2-3 स्टॉल्स हम लगवा रहे हैं, इसलिए क्योंकि लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए। और क्योंकि ये भगवान शंकर की पूजा का टाइम है, तो हम ये चाहते हैं 3 दिन लोग आएँ, पूजा करें। और मैं उनसे भी विनती करना चाहता हूँ कि वो अपनी गाड़ियाँ ठीक तरीके से लगाएं भगवान के, क्योंकि हम बहुत रश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अपने दर्शन करके वो किसी भी जगह को क्राउडेड ना करें। आगामी 7 तारीख से शिवखोड़ी शिवरात्रि मेले का आगाज हो रहा है और इस मेले के दौरान जो है वो बड़ी सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी। जो देश विदेश से श्रद्धालु स्पेशली शिवरात्रि के दौरान भोले शंकर के दर्शन करने के लिए उतारू होते हैं, उनको इस वर्ष जो है वो शिव विवाह देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ जंगम यहाँ पर जो है वो शिव के भजन जो है वो जहाँ पर जरूर गाएंगे। और इसके अलावा अनेकों सिंगर जो है वो इस भोले नगरी शिवखोड़ी रनसू में जो है वो पहुंचेंगे और मेले की रौनक बढ़ाने के लिए जो है वो विशेष तैयारियां की जा रही हैं। DC रियासी विशेषपाल महाजन इसके ऊपर खासा तवज्जो जो है वो इस बार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। प्राइम डिबेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।